बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम बात करेंगे काली खांसी के ऊपर। जिन लोगों को काली खांसी का मसला रहता है, ख़ास तौर पर ये मसला जो है बच्चों में पाया जाता है। और वैसे भी आजकल सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में ये चीज़ वैसे ही बहुत आम है। तो आजकल तो वैसे ही बहुत आम है। उसकी वजह यह है कि बारिश वगैरह नहीं हुई हमारे इलाके में, तो नहीं हुई बारिश। उसकी वजह से यानी कि सर्दी बड़ी ख़तरनाक पड़ रही है। उसकी वजह से बहुत सारे बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं, ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम वगैरह, खांसी वगैरह, बच्चों को बुखार हो रहा है। यानी कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि अटैक हो रहे हैं। ये छोटे मोटे मसले मसाइल जो हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ जो हैं बड़ा कर रही हैं। तो इसी सिलसिले में आज काली खांसी का इलाज मैं आप लोगों को बताऊँगा। उसमें चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो नोट कर लें। तो और वीडियो को जो है वो कंप्लीट देख लिया करें, ताकि आप लोगों को हर चीज़ की जो है समझ आ सके। तो करना आप लोगों ने क्या है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। काली खांसी में होता क्या है कि काली खांसी में वैसे तो ज़्यादातर बच्चा खांसता बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ खांसी के साथ साथ जो वो क्या भी कर देता है, यानी कि उल्टी बच्चे भी जो है वो अक्सर जो है वो कर देते हैं। जब ज़्यादा ज़ोर लगता है ना बॉडी का, तो उसके साथ उल्टी भी अक्सर कर देते हैं। दूध वगैरह या कुछ खाया पिया हो बच्चे ने, वो भी जो है वो निकल जाता है। ये बच्चों के साथ नहीं, ये मसला बड़ों के साथ भी जो पेश जो है वो आ जाता है। तो उसके लिए एक आसान सा नुस्खा मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वो अपनाएं, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका जो बच्चों को होगा, और ये सबसे ज़्यादा मसला जो है पैदा भी बच्चों के साथ ही होता है। तो इसमें जो सबसे पहले आप लोगों ने चीज़ लेनी वो है काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी, सौंड और दार फलफल। काकड़ा सिंगी, सौंड और दार फलफल, ये हम वज़नी तीनों चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। मिसाल के तौर पर अगर एक तोला आप लोगों ने एक चीज़ लिया, तो बाकी की दो चीज़ें भी एक एक तोला ही आप लोगों ने जो है लेनी है। इनका आप लोगों ने पाउडर बना लेना है, सफ़ूफ बना के अपने पास जो है सेव करके जो है वो रख लेना है। अब आता है इसका तरीका इस्तेमाल। इसको आप लोगों ने इस्तेमाल किस तरीके से जो वो करना है। तो आप लोगों ने शहद लेना है। थोड़ा सा आप लोगों ने इसके अंदर शहद के अंदर मिसाल के तौर पर अगर आधा चम्मच आप लोग शहद लेते हो, तो उसके अंदर आप लोगों ने उतनी ही मकदार के आप लोगों ने जो उसका सफ़ूफ बना हुआ है वो उसके अंदर शामिल कर लेना। उसको अच्छे से आप लोगों ने हल कर लें। या अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो शहद की मकदार जो थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें, और उसमें जो आप लोगों ने वो सफ़ूफ जो पाउडर आप लोगों ने बनाया वो उसके अंदर जो हल करना है वो आप थोड़ा सा कम डाल लें। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने आधा चम्मच ही लेना है। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक यानी कि मकदार बता रहा हूँ कि अगर ऐसे यानी कि मिक्स करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आधा चम्मच की जो मकदार है इसका इस्तेमाल करने का तरीका जो होगा, आधा चम्मच आप लोग मिसाल के तौर पर अगर बना लेते हो, तो वो पूरे दिन में आप लोगों ने बच्चे को जो है वो खिलाना है। बच्चे को आप थोड़े थोड़ी वक्फे के बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा बच्चे को वो जो है वो उसकी ज़ुबान पे लगाते रहें, उसको चटाते रहें। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, अगर बच्चा बड़ा है तो उतनी की मकदार का तैयार करके बच्चे को वैसे ही खिला दें। तो अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो उसको आप उसको ज़ुबान पे लगाते रहें, उसको जो है वो चटाते रहें। यानी कि आधा चम्मच जो है वो आप लोगों ने तैयार करके, आधा चम्मच यानी कि उसके आधा चम्मच के अंदर ही आप लोगों का शहद होना चाहिए, और उसके अंदर ही आप लोगों का जो है वो जो सफ़ूफ है वो आप लोगों का होना चाहिए। दोनों चीज़ें ही आप लोगों ने लेके उसको मिक्स करके आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो अब एक दिन में ही इंशाल्लाह ये खांसी पे है जो वो कंट्रोल जो है वो हो जाता है। अगर आप लोग पूरे दिन में जो है वो कम से कम 6-7 बार जो बच्चे को जो है वो खिला देते हो, तो वो एक दिन में ही खांसी जो है वो तकरीबन ठीक हो जाती है। तो ये था आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।